हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ ये रविवार विशेष आराधना, ईस्टर की आराधना को हम शुरू करेंगे। प्रभु यीशु आपके चरणों में आते हैं। यीशु आपने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहां पर मैं हूं उनके बीच में। यीशु आज ये सारा समय आपके हाथों में देते हैं। आप आकर हमारे बीच में सिंहासन पर विराजमान रहो। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आप सबका हम स्वागत करते हैं। ऑनलाइन में जो भी जुड़े हैं आपका हम स्वागत करते हैं। अभी भी हमें गाना गाकर, पहला गाना गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं बोलकर गाएंगे और यीशु की महिमा करेंगे। फर्स्ट सॉन्ग को गाएंगे और यीशु की महिमा करेंगे। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए। आज हमारा प्रभु यीशु जिंदा है। आइए हम सब मिलकर गाएं। ताली बजाकर हमारे साथ मिलकर गाइए। वही आज का दिन प्रभु ने बनाया है। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। 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 हालेलुया। मिलकर गाइए। सब जगह जहां से भी आप देख रहे हैं मिलकर गाइए। प्रभु की महिमा के लिए गाइए। आज का दिन प्रभु ने बनाया दिन है। यीशु आज के दिन हम ईस्टर मनाते हैं क्योंकि इसी दिन 2000 साल पहले यीशु मृत्यु से जी उठा। वो जी उठा, मुर्दों में से वो जी उठा। उसके बारे में हम देखने वाले हैं कुछ समय में, कैसे वो जी उठा, कैसे ये सब घटना घटी करके। लेकिन उसके पहले हम गाकर उसकी महिमा कर रहे हैं। शुरुआत के समय में बोल रहे हैं, प्रभु आज तू जिंदा है ना, आज तू जिंदा है हमारे बीच में। जब हम आराधना करते हैं हमारे बीच में तू उपस्थित रहता है क्योंकि तू जिंदा है। आइए हम सब मिलकर गाएं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं बोलकर गाएंगे। ताली बजाकर जहां पर भी है आप। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। 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 जब यीशु दुनिया में था कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था मुर्दे को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था मुर्दों को जिंदा किया। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ सभी, आओ अभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आज यीशु जिंदा है, हम आए हैं। हमें आज
हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की महिमा हो। आइए अभी हम परमेश्वर के वचन से सारांश में ये यीशु की मृत्यु से कैसे जी उठा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और कुछ समय हम परमेश्वर के चरणों में हम हमारे प्रार्थनाओं को उसके बाद बताएंगे। पढ़ता हूं मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 2 वचन से 5वें वचन तक मैं पढ़ता हूं। वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सवेरे सूर्योदय होते ही खबर में पहुंची। वे आपस में यह कह रही थी, कौन हमारे लिए खबर के प्रवेश द्वार पर से पत्थर लुढ़काकर हटाएगा। किंतु जब उन्होंने ऊपर दृष्टि की और देखा कि वह पत्थर हटा हुआ था, यह पत्थर बहुत बड़ा था, वह कब्र के अंदर गई और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि स्वस्थ वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने और बैठा हुआ था। किंतु उसने उनसे कहा, आश्चर्यचकित मत रहो, आप लोग नासर निवासी यीशु को ढूंढ रही है, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह जी उठा है, वह यहाँ नहीं है। देखिए यह जगह जहां उन्होंने उसको रखा था। परंतु जाइए और उसके शिष्यों और पतरस से कहिए कि वह आप लोगों से पहले गलील प्रदेश जाएगा, वहां आप लोग उसकी दर्शन करेंगे। यहां पर यीशु के जी उठने के बाद उस पहले दिन की सुबह कोई स्त्री मगदलीना मरियाल और कोई स्त्रियां उसके साथ यीशु के कब्र पर गई। आज के जमाने में हम जब कोई मरता है तो उसे कब्र में खोदकर हम उसे अंदर डालकर ऊपर मट्टी डालते हैं, लेकिन उन दिनों में कोई मरता है तो उसे एक गुफा के अंदर बंद करके उसके बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर को लुढ़काकर उस गुफा के मुंह को बंद किया जाता था। यीशु को भी वैसे ही जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे उस गुफा में रखा और एक बहुत बड़ा पत्थर लाकर उसे बंद कर दिया। अभी देखो, मैं आपसे एक यहां पर 2 बातों को कहना चाहता हूं इस मरियम के बारे में। ये मगदलीना मरियम जिसके बारे में, जिसने परमेश्वर को सबसे पहला स्त्री जिसने यीशु मसीह को जी उठने के बाद देखा, उसके बारे में मैं कुछ आपके बीच में कहना चाहता हूं। अगर ये घटना में अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर ऐसा लिखा है, ये स्त्रियां आती है अपने घर से निकलकर यीशु को जहां पर रखा गया था उस जगह पर वे सप्ताह के दिन सुबह वे आती है, लेकिन वहां पर वो यीशु को जहां पर रखा गया था उस जगह को एक बहुत बड़ा पत्थर से ढका हुआ था। बहुत बड़ा पत्थर को उस गुफा के मुंह पे डालकर उस गुफा को बंद किया गया था। वही ये वचन कहता है, वे आते आते ये सोच रही है ना, ये वचन में यही मार्कुस 16 उसका 4 वचन, उसका 3 वचन को अगर हम देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, वे आपस में यह कह रही थी, कौन हमारे लिए कब्र में प्रवेश द्वार पर से पत्थर लुढ़का कर हटाएगा। कौन करेगा। आज भी हमारे जिंदगी में बहुत सारे सवाल है। कौन मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, कौन मेरे जिंदगी से उस कष्ट को निकालेगा, कौन मेरे जिंदगी में मेरे परेशानियों से मुझे राह दिखाएगा, कौन मुझे सच्ची शांति देगा। ऐसा बहुत सारे प्रश्न थे। उन दिनों में यीशु मरने के बाद चारों ओर सब लोग डर गए
यीशु को जितने चेले थे वे सब जाकर छुप गए, इस डर के कारण कि कहीं उन्हें भी पकड़वा कर उन्हें भी मार दिया जाएगा। उस डर से वे सब छुपे हुए थे। लेकिन ये स्त्री यीशु के कब्र में जाने का निर्णय लेती है और उसे यह भी मालूम नहीं कि वहां पर कैसे पहुंचेगी, उसको कैसे देखेगी, क्योंकि उस कब्र के मुंह पर बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है जिसे हटाना उसके बस की बात नहीं थी, जिसे हटाना उसके बस की बात नहीं थी। आज भी जब हम परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, अक्सर हम ये सोचकर आते हैं कि मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, मैं अगर परमेश्वर से मिल भी लूं तो भी मेरे परेशानियों का हल कैसे होगा, मेरे परेशानियों का उत्तर अगर मैं परमेश्वर की खोज करूं तो भी मेरे परेशानियों का उत्तर कौन देगा। ऐसा सोचते हुए कई समय हम परमेश्वर को ढूंढते हुए आते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, विश्वास के साथ जब वो स्त्री यीशु को ढूंढते हुए गई, वो पत्थर उसके सामने एक स्वर्गदूत ने उसके पहले जाकर उस पत्थर को हटवा दिया। वही अगला वचन कहता है, किंतु जब उन्होंने ऊपर दृष्टि की और देखा कि वह पत्थर हटा हुआ है। आज आपकी जिंदगी में कौन सा पत्थर है जो आपको सता रहा है, कौन सी परेशानी है? यीशु के दरबार में आकर यीशु को ढूंढते हुए आओ। उस दिन उस स्त्री के पास कोई भी आशा नहीं थी, यीशु तो मर चुका है, उसे दफना भी दे दिए, अभी उसे वो तो उस पत्थर को नहीं हटा सकता और कोई उस कब्र में उसके लिए पत्थर हटाने के लिए कोई भी मनुष्य या कोई भी शक्ति उसकी मदद करने में सक्षम नहीं थी। लेकिन जब वो विश्वास के साथ वो स्त्री गई, वहां पर देखा कि वो पत्थर पहले से हटा हुआ है। आज भी जब आप यीशु के भवन में उसकी खोज करते आएंगे, मैं आपसे कहता हूं, आप सोचने के पहले, विश्वास के साथ जब आप इस आराधना में भाग ले रहे हैं, आपके सोचने के पहले, आपके विचारों में आने के पहले यीशु उस पत्थर को आपके जिंदगी से निकालेंगे। यीशु उस समस्या को आपके जिंदगी से निकालेंगे, क्योंकि वो जिंदा है। क्योंकि वही वो वचन, वही वो स्वर्गदूत कहता है अगले वचन में, आश्चर्य मत होना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम यीशु नासरी के यीशु को ढूंढ रहे हो। वो मरा नहीं, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। वही एक गाना कहता है, वो जिंदा है, इसीलिए मैं कल का सामना कर सकता हूं। वो जिंदा है, इसीलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो जिंदा है, करूं कल का सामना, वो जिंदा है, दुख मिट गया, अब है यकीन मुझको मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। मेरे प्रियो, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। जब आप उसके ढूंढते हुए आते हैं, हमेशा तुम्हें उत्तर देता है। और एक घटना के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जो यीशु के जी उठने के समय में हुआ। उसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय 11 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 11 वचन। 20वां अध्याय 11 वचन। वहां पर ऐसा लिखा है, 10वां और 11 वचन पढ़ता हूं। 10वां वचन ऐसा कहता है,
इसके पश्चात शिष्य अपने अपने घर लौट गए। मरियम कब्र के पास बाहर रोती हुई खड़ी थी। वापस पढ़ता हूं। इसके पश्चात शिष्य अपने अपने घर लौट गए। मरियम कब्र के पास बाहर रोती हुई खड़ी थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 10वां और 11वां वचन को मैंने पढ़ा। जॉन चैप्टर 20 वर्स 10 एंड 11। उसको मैं दोबारा पढ़ता हूं। इसके पश्चात शिष्य अपने अपने घर लौट गए। मरियम कब्र के पास बाहर रोती हुई खड़ी थी। रोती हुई खड़ी थी करके लिखा है। इसके पश्चात, सबसे पहले इसके पश्चात लिखा है। किसके पश्चात करके अगर हम जानेंगे, इसके पहले के भाग को अगर हम पढ़ेंगे तो अभी समय नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं इसके पश्चात यानी जब इसके पहले हम मार्कुस में पढ़े थे, जब स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा कि यीशु जिंदा है, तो वे तुरंत जाकर यीशु के चेहलों को जाकर बताएं और वे चेहले दौड़कर यीशु के कब्र में आए और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर कोई नहीं है। यह देखकर वे भी अचंभित हो गए, लेकिन वे अपने अपने घर लौट गए करके लिखा। ये सब देखा उन्होंने और वे अपने घर चले गए। लेकिन मरियम उस कब्र के पास ही बैठ गई। वहां से वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। उस कब्र के पास बैठकर वह रो रही थी, जोर जोर से उस कब्र के पास बैठकर रो रही थी। आज मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर के पास आकर आपके आंसुओं को डालो। परमेश्वर के पास आकर आपके आंसुओं को उसके सामने आप रोकर आपके आंसुओं को उसके सामने गिराओ। मरियम ने वही किया। वे यीशु को ढूंढते हुए आई और वहां कब्र में तो यीशु नहीं है, लेकिन उस कब्र के बाहर वो गई नहीं। सब लोग उसे देखकर चले गए। उसके प्रेरित आए, उस कब्र को खाली देखने के बाद चले गए, लेकिन मरियम जाने का नाम नहीं ले रही थी। वही बैठ गई और जिद करने लगी और वही बैठकर वो रोने लगी, प्रभु आप कहां हैं? यीशु आप कहां हैं? आपको कौन लेके गया? बोलकर वो सोच रही थी। अगला वचन तुरंत कहता है, जब वो इस तरह से रो रही थी, वहां पर यीशु आए। जो लोग उसे ढूंढकर कब्र में न पाने के वजह से घर चले गए, उन लोगों को यीशु ने पहला दृश्य नहीं दिया। लेकिन जो कब्र में बैठकर, प्रभु आपके साथ ये क्या हुआ? आपको कौन उठा कर ले गया? ये सोचकर जो मरियम रो रही थी, उसके सामने यीशु आए। और वो वचन कहता है, मरियम पीछे मुड़ के देखी और कहा, हे मेरे प्रभु। आज भी जब आप आपके दिल से पुकारेंगे, शायद कोई भी यीशु के पीछे चले या न चले, जब आप चलने का निर्णय लेंगे, आपसे मैं कहता हूं, यीशु आपको जरूर देखेगा। यीशु की नजर आप पर गिरेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वह स्वर्ग से उसकी नजर, आज यीशु जी उठकर स्वर्ग चला गया, वहां से उसकी नजर सब लोगों के ऊपर है। जब उसने देखा कि मरियम जाने का नाम नहीं ले रही, वो आकर उसे दृष्टि दिया। वही हम देखेंगे 14 वचन में, वह यह कहकर मुड़ी कि उसने यीशु को देखा, खड़े हुए देखा
किंतु वह उन्हें पहचान नहीं सकी कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, आप क्यों रो रही है? आप किसे ढूंढ रही है? मरियम ने उससे माली समझा और कहा, महोदय, यदि आप उसे उठा ले गए हैं तो मुझे बता दीजिए आपने उसे कहां रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उसे कहा, हे मरियम। तुरंत मरियम पीछे मुड़कर बोलिए, हे रबोनी, उसका मतलब हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। यीशु जब सबसे पहला जी उठा, इसी स्त्री को उसने दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि वो लगातार रो रो कर उससे मांगने लगी, उसे नहीं छोड़ी। वही यीशु आज भी आपके सामने है, वही यीशु आज भी तुम्हें देख रहा है। अगर आप दिल से पुकारेंगे तो वो तुम्हें जरूर उत्तर देगा। सबसे पहली बात, आपके जिंदगी के पत्थरों को वो निकालेगा। आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे उस कब्र के पत्थर को यीशु के स्वर्गदूत को बेचकर जैसा उसने हटाया, वैसे आपकी जिंदगी के पत्थर को वो हटाएगा। और दूसरा, आपको जीने का नया भरोसा देगा। मरियम को उसने दिया। मरियम ने सोचा यीशु मर गए, सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन यीशु दोबारा आकर, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, वही यूहन्ना में यीशु ने कहा, मृत्यु और जीवन की शक्तियां मेरे हाथों में है। वो यीशु आज तुम्हें देख रहा है। आइए हमारी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। वही एक गाना गाएंगे, दूसरा गाना, सेकेंड सॉन्ग, वो जिंदा है, करूं कल का सामना, वो जिंदा है, डर मिट गया बोलकर गाएंगे। प्रभु ने भेजा है अपना बेटा। सेकेंड सॉन्ग, वो यीशु है, मसीह सबका, मेरे खातिर जी कर मरा हो। अब खाली खबर है सबूत, वो जिंदा है, वह जिंदा है, वह जिंदा है। आइए हम सब मिलकर खुदा ने भेजा है अपना बेटा, वह यीशु है, मसीह सबका, मेरे खातिर जी कर मरा हो। अब खाली खबर है सब, वो जिंदा है, वो जिंदा है, करूं कल का सामना, वो जिंदा है, डर मिट गया, अब है यकीन मुझको कि मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। अब है यकीन मुझको कि मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। प्रभु यीशु इस शाम के समय में आपके दरबार में आते हैं। प्रभु, जो भी इसे देख रहा है उसके जिंदगी में आपकी सामर्थ उतरे, आपकी मृत्युंजय शक्ति उतरे। प्रभु, जो भी समस्या की पत्थर, जो भी अविश्वास की पत्थर, जो भी इन्हें सता रहा है, यीशु के नाम से उसे हम दूर करते हैं प्रभु। और इसे देखने वाला हर व्यक्ति दिल से आपकी खोज करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति के ऊपर आपकी सुरक्षा को बोलते हैं। सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद। हालेलुया।